इन्होंने जमुई वासियों से वादा किया था कि मरते दम तक मैं चुनाव यहाँ और आपके बीच में रहूँगा। उस समय इनको जमुई बुला रहा था। कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन बार बार इनको गुजरात बुला लेता है। तो मुझे लगता है कि टुकड़े टुकड़े पार्टी और टुकड़े टुकड़े वाले नेता के रूप में इनको जनता याद रखेगी। देखिए, चिराग पासवान एक बड़ा बयान दिए हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है। तो वो कहीं ना कहीं है एनडीए में अब खटाहस दिख रही है। जिस तरह से जीताराम मांझी सीटों को लेकर जो है कई आरोप एनडीए पर लगा रहे थे, वहीं अब चिराग पासवान जो है अपने सीएम फेज को लेकर भी एक्टिव मूड में दिख रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी है। सारिका जी, कैसे देख रहे हैं? अब बिहार उनको बुला रहा है, मोदी के हनुमान जो है उनको बिहार बुला रहा है, अब कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले ये जमुई से थे। इसके पहले जो ये सांसद थे जमुई से, जमुई में जब चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने जमुई वासियों से वादा किया था कि मरते दम तक मैं चुनाव यहाँ और आपके बीच में रहूँगा। उस समय इनको जमुई बुला रहा था, ठीक है। वहाँ से जब उठे तो फिर हाजीपुर चले गए कि भाई अब इनको हाजीपुर बुला रहा है। कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन बार बार इनको गुजरात बुला लेता है। दिन भर इनके मन में, दिल में, आत्मा में गुजरात और गुजरातियों के प्रति प्रेम और उनकी चरण वंदना होती रहती है। तो चिराग जी नेता से पहले अभिनेता थे, और जब से नेता बने हैं ना तो अभिनेता वाला ज़्यादा काम कर रहे हैं। चाहे वो पिता की मृत्यु के पश्चात एक्टिंग वाला हमने वीडियो भी देखा था, किस तरीके से एक्टिंग कर रहे थे अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी। वो एक्टिंग, टेक, रीटेक, शूटिंग, है ना, वो सारी चीज़ें जो अभिनेता लोग करते हैं वही चीज़ें वो कर भी रहे थे। तो चिराग जी पहले अभी खुद कंफ्यूज्ड हैं। उनका जो कहते हैं ना पेंडुलम की तरह उनका दिमाग इधर से उधर घूम रहा है। उनको खुद नहीं पता है कि वो एक्चुअली उनको बिहार बुला रहा है, गुजरात बुला रहा है, बिहारी फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट, क्या क्या करना नहीं करना, ये तो बेहतर जवाब चिराग जी ही दे सकते हैं भाई। लेकिन इतना तो ज़रूर मैं कहूँगी कि चिराग जी जिस तरीके से उन्होंने अपने पिताजी की पार्टी को 2 टुकड़े में बंटवा दिया, नई पार्टी को भी कहीं वो 2 टुकड़ों में ना बंटवा दे आने वाले समय में, तो मुझे लगता है कि टुकड़े टुकड़े पार्टी और टुकड़े टुकड़े वाले नेता के रूप में इनको जनता याद रखेगी। एनडीए को 2020 वाली दिशा और दशा में ना लेकर चले जाएं चिराग? देखिए, एनडीए की बी टीम की तरह इन्होंने चुनाव लड़ा था शुरू से। भाजपा की जो विचारधारा है वही विचारधारा चिराग पासवान की भी है। जिस तरीके से भाजपा आरक्षण विरोधी है, चिराग जी भी आरक्षण विरोधी। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ चिराग जी को अपने लिए चाहिए, अपने लाभ के लिए चाहिए। और ये तो इतने कॉम्पैक्ट है इनकी विचारधारा इस मामले में कि जब टिकट देने की भी बारी आती है, अपने और अपने परिवार के बाहर अपने समाज और समुदाय के लोगों को इन्होंने कभी देखा ही नहीं। लेकिन हाँ, अहित जब करने की बारी आती है तो निश्चित रूप से वो अपने संपूर्ण समाज को अहित करते हैं। जब आरक्षण पे प्रहार हो रहा था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हो रहा था, मखौल उड़ाया जा रहा था, तब चिराग पासवान जी चुप बैठे हुए थे। बिहार में आप प्रतिदिन देखिए दलित बच्चियों की बलात्कार हो रही है, हत्या हो रही है, दलितों पे प्रहार हो रहा है, लेकिन चिराग जी कभी उनके बीच में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन लड़ेंगे चुनाव वो हमेशा आरक्षित सीट से। अभी भी उनको कुछ होगा, बार्गेनिंग दिमाग में चल रहा होगा, इस तरह से वो ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। और चुनाव भी तो है ना भाई, 2025 में तो बिहार में चुनाव भी है, और भाजपा को तो एक बी टीम की आवश्यकता पड़ेगी ज़रूर। पिछली बार जिस तरीके से बी टीम के रूप में इन्होंने जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना करके छोड़ दिया, और उस भाजपा का जिसका कोई जनाधार नहीं उसको इन्होंने लाभ पहुँचाया, तो भाजपा जो है चिराग पासवान को अपनी बी टीम की टूल की तरह इस्तेमाल करती है। और ये वो गरीब, दलित, पिछड़ा सोच वाला व्यक्ति जो कहते हैं ना लोगों का मजाक उड़ाने वाले चिराग पासवान जी हमेशा ही उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़। वो तो कह रहे हैं कि दलितों के जो हक की बात करें तो हमने लड़ाई लड़ी है, दलितों के चेहरे हैं। कौन सी लड़ाई लड़ी है? हाँ, मुझे बताइए ना, कौन से रण क्षेत्र में जाकर इन्होंने लड़ा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, दलितों के मसीहा, भगवान हमारे, उनका मखौल जब अमित शाह उड़ा रहे थे तो इन्होंने तो एक चू शब्द नहीं भी बोला। कौन सी लड़ाई इन्होंने लड़ी? जब बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उस बढ़ाए हुए आरक्षण के दायरे को सिक्योर करने के लिए नवी अनुसूची में डालने की बात की गई, तो क्या इन्होंने एक शब्द बोला? तो कौन सी लड़ाई इन्होंने लड़ी? अपने अलावा, अपने आरक्षित सीट से लड़ने के अलावा कौन सी लड़ाई इन्होंने लड़ी? तो पब्लिक डोमेन में जनता जानती है भाई।
युवा चेहरा जिस तरह से तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है, महागठबंधन के जो नेता है तेजस्वी यादव, उनको देखा जा रहा है, तो कहीं एनडीए की तरफ से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं सीएम फेस का जो चिराग पासवान है, इसके कारण जो कह रहे हैं कि हमको बिहार बुलाया। वही हम बोले तो ना, उनको कभी बिहार बुलाता है, कभी उनको बंगाल बुलाता है, कभी यूपी बुलाता है, कभी गुजरात बुलाता है। अरे उनको तो पेरिस भी बुला देता है कभी कभी उनको, है ना। तो जाइए, आपको जहाँ बुला रहा है। लेकिन देखिए, बिहार में जो बिहार की जनता ने नौकरीदाता तेजस्वी यादव जी पर भरोसा किया। बिहार की आधी आबादी माता और बहनों ने माई बहन मान योजना जिस तरीके से तेजस्वी जी माता और बहनों के सम्मान के लिए वो लेकर के आए हैं और उनके हक और अधिकार और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बिहार की आधी आबादी ने भी तेजस्वी यादव पे भरोसा जताया है। और बिहार में तो जितने भी सी सर्वे की आपने देखा होगा आया है रिपोर्ट, उसमें तेजस्वी यादव जी के आगे पीछे कोई है ही नहीं है। तो काहे का नेता, काहे का बुजुर्ग और काहे का कोई और, चिराग पासवान जी हैं और वही रहेंगे। चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो कितनी चैलेंजेस? जीरो। फिल्म के हीरो हैं तो राजनीति में भी हीरो बनना चाहेंगे। अभिनेता कभी जनता के बीच में जाकर के ना अभिनय करेगा ना, जनता के भावनाओं के साथ, तो जनता उनको स्वीकार नहीं करती है। जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे आप देखिए महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, कितनी बार चिराग पासवान को आपने देखा इन विषयों पे लड़ते हुए? कभी महंगाई पे उन्होंने बात की? 50 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए आपको मैं बता दूं तो। और हर दिन प्रतिदिन लोगों के बीच जो है ना हाहाकार मचा हुआ है। तो क्या कभी आपने देखा है चिराग पासवान जी को इन विषयों पर लड़ने के लिए? वो तो कभी तथाकथित राम के तथाकथित हनुमान बन जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलता है ना। इसमें भी लगता है कि बीजेपी की चाल है। मुझे लगता है कि बीजेपी की ही विचारधारा के चिराग पासवान भी है। चिराग शर्मा कह लीजिए, पासवान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी मैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की आत्मा जो है ना जरूर कलपती होगी चिराग जी की जो भी हरकतें हैं देख करके। तो कह रहे हैं अपने पिता के जो बचे हुए काम और जो सपने उनको पूरा करें। पार्टी का तो बचाइए नहीं पाए, चले हैं कुछ और करने रहने दीजिए। एक सवाल रहेगा, अपनी बड़ी माँ को लेकर भी काफ़ी सारे चर्चे में रहे हैं। दूसरी आपने आरोप लगाया कि जो सीट की बंटवारा होती है अपने घर से उभरते नहीं है, तो अशोक चौधरी की बेटी उनको दिया गया। फिर नहीं देखिए, जमुई में उन्होंने अपने जीजा को लड़ाया, 5 सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ी और 5 सीट में उन्होंने 2 सीट अपने परिवार में रख लिया। खुद 1 सीट से लड़ दिए, 1 सीट से उन्होंने अपने ही परिवार के अपने जीजा को लड़वा लिया और बाकी तो जो 3 का है वो सबको पता है किस तरह से। तो कभी वो अपने समाज और समुदाय को साथ लेकर के, वैसे ये काम तो स्वर्गीय रामविलास पासवान ने भी किया कि कभी उन्होंने अपने परिवार से इतर हट करके किसी पासवान को ना कभी बढ़ाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, क्योंकि वो बहुत संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति हैं। खुद की ही सिर्फ वो लोग बात सोचते हैं और खुद का ही भला करना चाहते हैं, खुद की उत्थान की बात ये करते हैं। तो ये जन उत्थान की भावना इनके अंदर कहाँ से आई? चिराग से आने से कोई चैलेंज नहीं? वो कोई नहीं है, मतलब नथिंग, ही इज़ नथिंग। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए मीडिया। धन्यवाद।